नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि क्या वोट पाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं बड़ौदा में। आपको पता है बड़ौदा में चुनाव चल रहा है और 3 तारीख को ही वोटिंग है, 3 नवंबर को। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पर चुनावी प्रचार कर रही हैं और पूरी ताकत झोंक रखी है सभी पार्टियों ने। इस बीच मुख्यमंत्री साहब वहां एक जागसी गांव में पहुंचते हैं। वहां जनसभा में मुख्यमंत्री साहब गिनवाते हैं कि हमने यानी हमारी सरकार ने, उनका कहना है कि पिछले 6 सालों में 19 नौकरियां दी हैं आपके गांव के बच्चों को, नौजवानों को। और उसमें मुख्यमंत्री साहब गिनवाते हैं कि जेबीटी में भी हमने नौकरियां दी हैं, आपके बच्चे गांव के लगे हैं। ये क्लिप हम पहले आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो एचटेट पास लोग हैं, नौजवान हैं जो जेबीटी के लिए वेट कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी नहीं निकली है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री साहब वहां सरेआम झूठ बोल रहे हैं। यानी 2012 के बाद कोई भी जेबीटी की वैकेंसी हरियाणा में नहीं निकली है, तो फिर मुख्यमंत्री साहब कैसे कह सकते हैं कि हमने जेबीटी में ये नौकरियां दी हैं। चलिए पहले मुख्यमंत्री साहब को सुन लेते हैं, फिर हम आपको जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी बात सुनाएंगे। मैं आज देख रहा था कि जागसी गांव के 19 बच्चे नौकरी प्राप्त किए हैं। 19 बच्चे हैं। आप कहो तो मैं उनके नाम पढ़ के बता दूंगा आपको। मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है, अभी जो आई है उसमें सुशील कुमार, पवन कुमार फादर्स नेम है, VLDA लगा है। दिनेश कुमार रामदिया का है, ये जेबीटी टीचर लगा है। प्रियंका रानी जयकरण की बेटी, ये भी जेबीटी लगी है। रविंदर सिंह राम कुमार का, ये जेबीटी लगा है। शीला देवी फतेह सिंह के, ये जेबीटी। बोलो लगे कि नहीं है? ये लगे कि नहीं? आगे बढ़ूं? हो गए ना? 19 नाम हैं जागसी गांव के। किसी का कोई अन्ना पर्ची लगी? किसी का पैसा लगा? मैं घोषणा करता हूं कि इन 19 लोगों में से किसी को एक आना भी देना पड़ा हो, ज्यादा कम देना पड़ा तो मुझे आके बता दे, उसका तो पैसा तुरंत मिल जाएगा। जिसने लिया होगा उसकी नाक में नकेल डाल कर काट लेंगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक लिस्ट है कि इस गांव से 19 बच्चे भर्ती हुए हैं, उसमें जेबीटी के भी वो गिनवा रहे थे कि हमने भर्ती जो है वो किए हैं। लेकिन इसी को लेकर जेबीटी वाले जो हैं उनका कहना है, यानी जिन्होंने एचटेट पास कर रखा है और वो जेबीटी में लगना चाहते हैं, उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी यह सरकार जो है भर्ती नहीं निकाल रही है। अब उनकी बात सुन लीजिए कि उनका जो कहना है मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, वो आप खुद सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। जैसा कि सभी को पता है कि 2012 के बाद हरियाणा में जेबीटी की रेगुलर भर्ती का कोई भी विज्ञापन आज तक नहीं आया है। और बड़ौदा उपचुनाव में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जो हमारे हरियाणा के हैं, वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतनी जो संख्या में जेबीटी लगा दिए, इतने लगा दिए, जब 2012 के बाद आज तक जेबीटी भर्ती का कोई रेगुलर विज्ञापन आया ही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहां से जेबीटी लगा दिए? तो ये सरेआम सफेद जो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी और वोट लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्यों हंसी का पात्र बन रहे हैं? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर ये एक सवालिया निशान है। धन्यवाद। तो आपने सुना, उनका यही कहना है कि 2012 के बाद कोई भर्ती नहीं निकली है। ये 2012 में आखिरी भर्ती निकली थी जेबीटी की। 2014 में यानी कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब नई सरकार आ गई बीजेपी की तो वो भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई थी। उसके बाद कोर्ट के दखल के बाद जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनको नियुक्ति मिली थी, यानी कि नियुक्ति उस सरकार में हुई थी जो बीजेपी की सरकार, जो पहला कार्यकाल था मनोहर लाल खट्टर साहब का। लेकिन उनका कहना है कि यह भर्ती ऑलरेडी पहले डन हो चुकी थी, सिलेक्शन वगैरह सब कुछ पहले हो चुकी थी। हालांकि वो बाद में मामला जो कोर्ट में चला गया और कोर्ट के आदेश के बाद फिर नियुक्ति मिली है।
ऐसे में मुख्यमंत्री साहब कैसे कह सकते हैं वहां लोगों के बीच में जाकर कि ये जो नौकरी है जेबीटी की वो बीजेपी सरकार ने दी है या मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर साहब ने दी है। हाँ, ये ठीक है कि चुनाव जीतने के लिए, यानी बड़ौदा में जिस हिसाब से चुनावी प्रचार चल रहा है, चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, जितना कुछ वो कर सकती हैं वो कर रही हैं। ऐसे में हो सकता है बहुत सारे नेता वहां पर झूठे वादे भी कर रहे हों, बहुत कुछ बोल भी रहे हों, झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन इन नौजवानों का कहना है कि मुख्यमंत्री साहब अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो जो उनका पद है, ऐसे में ये बात उनको शोभा नहीं देती। सो दोस्तों, इस मसले पर अब आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा या कोई भी अपडेट होगी बड़ौदा के चुनाव से जुड़ी हुई, या हम लाइव भी करते हैं, वो वीडियोस आप देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।